अनवर्त स्कूल के ऑनलाइन सत्र के अंदर हम कक्षा 10 रिवीजन को कर रहे थे, जिसके अंदर आज हम प्रश्नावली 1 वैदिक गणित का रिवीजन करेंगे। वैदिक गणित की जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के अंदर हमारे एग्जाम जो है उसमें 2 सवाल आते हैं। एक तो 1 नंबर का सवाल आता है, एक 3 नंबर का सवाल आता है। तो कुल मिला के ये प्रश्नावली कितने नंबर की होगी? 4 नंबर की प्रश्नावली होगी। इस प्रश्नावली के अंदर हमें करना क्या होता है? योग, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग निकालना और घनफल निकालना, इन सभी का अध्ययन करना है वैदिक विधियों के द्वारा। तो इन सभी का हम अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। सभी का हम एक एक 2 एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे कि इस सभी विधियों को हम किस प्रकार उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग को। तो योग के लिए जो सूत्र लगाते हैं उस सूत्र का नाम है सूत्र एकाधिकेन। सूत्र एकाधिकेन के द्वारा योग करना। तो सूत्र एकाधिकेन के अंदर देखो, जैसे मान लो आपको कुछ योग के लिए संख्या दे रखी है 7 4 3 7 5 4 7 8 7 5 3 4, इनका हमें क्या करना है? योग करना है। मान लो जैसे ये संख्या दे रखी है, हम क्या करेंगे? जो योग जैसे हम योग करते हैं उसी प्रकार योग करेंगे। ये 7 और 8 कितना होगा? 15। 15 होते ही 10 से संख्या अधिक होते ही हम क्या करेंगे? आगे वाली संख्या के ऊपर एक एकाधिकेन लगा देंगे। हमारे पास कितना मिला था? इनका योग 15 मिला था। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जो ये 1 है ये क्या हो जाएगा? अगली वाली संख्या के ऊपर एकाधिकेन के रूप में लग जाएगा। फिर कितना बचेगा? यहाँ पर 5 बचेगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। इसी प्रकार अगली लाइन का योग करो 3, और यह कितना हो जाएगा? 7 के ऊपर एकाधिकेन का मतलब कितना होगा? वो 8। भी एक अधिक है ना, नाम ही देखो 7 का एकाधिकेन, एक अधिक है तो 8 होगा। तो 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11। 10 से अधिक होते हैं आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिकेन, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 और 3 4। 4 और ये कितना है? 5। 4 और 5 9। 9 और 5 कितना होगा? 14। 10 से अधिक होते हैं आगे वाली संख्या पर एकाधिकेन, तो 14 में से 10 आगे भेजा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर इनको जोड़ो 7 और 5 12। 10 से अधिक हुआ, इसलिए आगे वाली संख्या कोई संख्या नहीं है, क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। उसके ऊपर क्या लगा देंगे? एकाधिकेन लगा देंगे। कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 और ये कितना? 8। 2 और 8 10। 10 होते ही हम क्या करेंगे? आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिकेन लगा देंगे। तो 10 में से हमने 10 को आगे भेजा, कितना बचेगा? 0 बचेगा यहाँ पर। अब इस लाइन को जोड़ो, 0 का एकाधिकेन यानी 1, और इसका मतलब भी कितना होगा? 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम योग करते हैं। फिर देखो घटाना, सूत्र का नाम क्या होगा? सूत्र एकाधिकेन है इसके अंदर भी। तो घटाते कैसे हैं वैदिक विधि के अंदर सूत्र एकाधिकेन के द्वारा, उसको समझते हैं। जैसे मान लो हमें घटाना है 5 4 3 2 में से 8 7 2 4, ये घटाना है। तो देखो कैसे घटाएंगे उसको देखो। हमें क्या करना होगा कि पूरक अंकों का हमें पता करना होगा कि पूरक अंक क्या होते हैं। इसके अंदर पूरक अंक भी हमें क्या करनी है? प्रयोग में लेने हैं। तो पूरक अंक क्या होते हैं? 1 का पूरक अंक होता है 9, 2 का पूरक अंक होता है 8, 3 का पूरक अंक 7, 4 का 6, 5 का 5, इसी प्रकार उल्टे, और 0 का पूरक अंक होता है 10। इस प्रकार हमें इन पूरक अंकों का पता होना चाहिए। अब देखो घटाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या छोटी है तो वो सीधी घट जाएगी, उसको हम सीधा घटाएंगे। जब हम यहाँ पर संख्या नहीं घटेगी उस समय हम क्या करेंगे? इन अंकों का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 2 में से हमें 8 घटाना है, तो 2 में से 8 घटाने पर कितना मिलेगा? हमें भी नहीं घटेगा, क्योंकि 8 संख्या क्या 2 से बड़ी है। इसलिए हम क्या करेंगे? जो ये 8 है इसका पूरक अंक लेंगे। 8 का पूरक अंक कितना होता है? 2 होगा, और इस 2 को हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम क्या करते हैं? पूरक अंक का प्रयोग करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? आगे वाली संख्या के ऊपर एक एकाधिकेन लगा देते हैं। तो ये संख्या कितनी हो गई? 8। अब हमें 3 में से कितना घटाना? 8 घटाना है, घटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? इस संख्या का पूरक अंक लेंगे। किसका? 8 का। 8 का पूरक अंक 2, इस 2 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। घटाना नहीं है, अब पूरक अंक को क्या करना है? ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमने यहाँ पर पूरक अंक का प्रयोग किया, इसलिए आगे वाली संख्या के ऊपर क्या लगेगा? वापस एकाधिकेन लग जाएगा। तो अब हमें 4 में से 3 को घटाना है। 3 है ना, ये 2 का ऊपर एकाधिकेन का मतलब 3, तो 4 में से 3 घटाने पर 1। इसी प्रकार आगे घटाओ, 5 में से 4 घटाने पर कितना आएगा? 1। हमने यहाँ पर एकाधिकेन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई पूरक अंक का प्रयोग नहीं किया। जब पूरक अंक का प्रयोग करते हैं उसी समय आगे वाली संख्या के ऊपर हमें क्या लगाना होता है? एकाधिकेन लगाना होता है। तो इस प्रकार जोड़ और घटाना इन सूत्र के द्वारा करेंगे। फिर आगे देखते हैं गुणा। तो गुणा के अंदर एक विधि है ऊर्ध्व
तिर्यक व्यायाम, ये आपके सिलेबस में है। इस विधि के अंदर देखो, जैसे मान लो अगर दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है, 23 को गुणा करना है 42 से, तो इसमें देखो क्या करते हैं, 3 भाग बनेंगे इसके अंदर। कैसे कैसे वो देखो, सबसे पहले वाले भाग में क्या होगा, इधर से क्या करना है आपको, ये वाला गुणा करना है, ठीक है। दूसरे वाले भाग में क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। तीसरे वाले भाग में क्या करना है, फिर सीधा गुणा करना है। तो पहले वाले भाग में तो इधर वाली संख्या है, इधर वाली जो संख्या है उनका क्या करो, आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा 4। दूसरे वाले भाग में हमें इनको इस प्रकार तिरछा गुणा करना है, यानी 4 को 3 से गुणा करना है, 4 गुणा 3, और 2 को 2 से गुणा करना है, तो 2 गुणा 2, और दोनों को क्या कर देना, आपस में जोड़ देना है। फिर अंतिम वाले भाग में जो इधर वाली संख्या है उनका सीधा गुणा करो, 3 और गुणा 2, तो ये कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 प्लस 4 3 दूनी 6, तो ये 8 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना है, 6। अब देखो प्रत्येक भाग में एक अंक होना चाहिए, तो इस एक को आगे भेजो, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9, कितना बचेगा, 6 और 6, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 966। ये हुई दो संख्या का गुणा करने के बाद। अगर 3 संख्या दे दे हमें, जैसे 5 4 2 3 2 1, हमें इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। सूत्र का नाम है ऊर्ध्वतीर्य व्यायाम। तो देखो इसमें क्या बनेंगे, 5 भाग बनेंगे, पहला भाग, फिर यहाँ पर एक दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां भाग, 5 भाग बनेंगे। अब देखो इन 5 भागों में क्या काम करना है। पहले वाले भाग में क्या होगा, इधर से जो है ना संख्या उनका ऐसे सीधा गुणा करेंगे, फिर इसके आगे 2 का इस प्रकार तिरछा गुणा करेंगे, फिर तीनों संख्या एक साथ लेनी है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 3 को गुणा करेंगे पहले वाले भाग में, दूसरे वाले भाग में इनको आपस में वज्र गुणा करेंगे, फिर अगले वाले भाग में तीनों संख्या खुल जाएगी इस प्रकार। तो बीच वाली संख्या को आपस में गुणा करना है सीधा, और जो कोने में है उनको इस प्रकार हमें क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। फिर आगे देखो इस प्रकार खोल दिया हमने। अब हमें क्या करना है, आगे इधर से क्या करना है, संख्याओं को छुपाते जाओ एक एक लाइन को, तो क्या क्या बचेगा, 2 लाइनें बचेगी। इन 2 लाइनों को इस प्रकार वापस तिरछा गुणा करना है, फिर यहाँ पर सीधा गुणा करना है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का गुणा 5 गुणा 3, फिर 2 नंबर पर 5 4, 5 को 2 से, 4 को 3 से, तो 5 गुणा 5 किससे गुणा होगा, 2 से, प्लस 4 किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। फिर अगले वाले भाग में सबसे पहले ये 5 इस 1 से गुणा, 5 गुणा 1, फिर ये 4 इस 2 से गुणा होगा, 4 गुणा 2, ये 2 किससे गुणा होगा, इस 3 से गुणा होगा, तो प्लस में 2 गुणा 3, ये दूसरे भाग में आएगा। तीसरे भाग में क्या करना है, 42 और 21 को गुणा करना है आपस में इस प्रकार तिरछा, तो 4 किससे गुणा होगा, 1 से, 4 गुणा होगा 1, और 2 किससे गुणा होगा, 2 से। फिर अगले अंतिम वाले भाग में 2 गुणा 1, इस प्रकार इनको हल करना है। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 4 3 12, 5 एकम 5, और ये कितना आएगा 8, 2 3 6, 4 प्लस 4 गुणा में आगे कितना आएगा, 2 गुणा 1 2, ये 15, 10 और 12 22, 5 और 8 13, 13 6 19, 8 2। अब देखो प्रत्येक भाग में एक अंक, इसलिए पहले इस एक को आगे वाली संख्या में जोड़ो, तो 15 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23, कितना बचेगा 9 8 2। अब इस 2 को आगे जोड़ो, तो 15 और 2 कितना होगा 7, 3 बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा और 2 बचेगा। तो इनको अब ओबली घटाओ यहाँ से, तो ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर निकल जाएगा इस प्रकार। तो ये हो गई गुणा करने की विधि। अब चलते हैं आगे भाग लगाना, और भाग लगाने और फिर उसके बाद में वर्ग निकालना, फिर एक है घनफल ज्ञात करना। तो हम पहले वर्ग निकाल लेते हैं, क्योंकि भाग विधि हमें 3 विधियां दे रखी हैं भाग लगाने की, उन 3 विधियों का अध्ययन करना है, और वर्ग और घनफल के अंदर एक एक विधि है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो सबसे पहले वर्ग निकालना। तो वर्ग हम नॉर्मल कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 5 का वर्ग निकालना है, तो 5 को क्या करना है, आपको वापस 5 से गुणा करना है, जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, 5 का वर्ग कहलाएगा। वर्ग निकालने का मतलब क्या है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना। अब देखो वैदिक विधि में हम वर्ग कैसे निकालते हैं। एक विधि है सूत्र एकाधिकैन के द्वारा वर्ग निकालना, सूत्र एकाधिकैन। अब देखो ये जो विधि है ये कब लगेगी, जिस संख्या के अंत में 5 हो उसी अंकों के अंदर क्या लगा सकते हैं हम, सूत्र एकाधिकैन के द्वारा वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो 25 का हमें वर्ग निकालना है सूत्र एकाधिकैन के द्वारा। तो अब देखो 25 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आधार लेंगे। 2 अंकों के लिए जो आधार होगा वो कितना होगा, 10 होगा। फिर हम लेंगे इसका उप आधार,
उप आधार कितना होगा, ये संख्या किसके नजदीक है, 20 के नजदीक, तो इसका उप आधार कितना होगा 20। फिर इसका उप आधार अंक, उप आधार अंक देखो कैसे निकालते हैं, जो उप आधार होता है उसमें से 0 को हटाओ, क्या बचेगा 2 बचेगा, ये इसका क्या होगा उप आधार अंक होगा। फिर अंत में क्या आएगा, जो संख्या का विचलन है, तो इसका विचलन देखो कितना है, विचलन कितना है 5। लेकिन अब देखो इसमें क्या करते हैं, पहले वाले भाग में ये काम हमें क्या करना है, हर सवाल में करना है। और वर्ग निकालने के लिए जो सूत्र एकाधिकन है उसके अंदर वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा ही हो जाएगा। कैसे होगा उसको देखो, इस संख्या के अंत में 5 है तो हम क्या कर सकते हैं, ये सूत्र लगा सकते हैं। अंतिम वाले भाग में क्या होगा, जो अंतिम वाला 5 है उसका क्या होगा वर्ग होगा। पहले वाले भाग में क्या होगा, जो संख्या दे रखी है उस संख्या को हमें क्या करना है, उसके एक अधिक से क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 को हमें गुणा करना है 3, फिर 5 का वर्ग कितना होगा 25, 2 गुणा 3 कितना होगा 6, और यहाँ पर 25 कितना आएगा 625। एक और देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो 15 का हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, अंतिम में 5 है तो अंतिम वाले भाग में 5 का वर्ग, पहले वाले भाग में क्या होगा, जो 5 के अतिरिक्त जो संख्या बचेगी उसको हम क्या करेंगे, उसके एक अधिक से गुणा करेंगे। तो 1 गुणा ये कितना है 2 है, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 2 गुणा 1 2, यहाँ पर कितना है 25 है। अब ओब्लिक घटा दो, कितना आएगा 225। तो ये पहली विधि है सूत्र एकाधिकन। फिर दूसरी विधि का नाम है वर्ग निकालने की निकिलम विधि। निकिलम विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये सब निकालने पड़ेंगे, आधार, उपआधार अंक और विचलन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सूत्र, पहले उसको देख लेते हैं, वर्ग निकालना सूत्र निकिलम के द्वारा। तो इसमें देखो इसका फॉर्मूला होता है, सब उपआधार अंक, उपआधार अंक गुणा में करना है हमें संख्या प्लस विचलन, ओब्लिक दूसरे भाग में आएगा विचलन की घात 2। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें वर्ग निकालना है संख्या 204 का, बड़ी संख्या ले रहे हैं, हमें 204 का वर्ग निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आधार लेंगे, 3 अंकों के लिए आधार लेते हैं 100, फिर इसका उपआधार कितना होगा इसका 200, फिर 200 के नजदीक संख्या, फिर हम लेंगे इसका उपआधार अंक। तो 0 को हटाओ, उपआधार में से क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। फिर इसका क्या लेंगे हम विचलन, विचलन कितना होगा इसका 200 से कितनी अधिक है संख्या 4 अधिक है, तो इसका विचलन कितना होगा प्लस का 4। अब हमें क्या करने हैं, ये सारे के सारे मान इसमें रख देने हैं। तो रखने पर क्या होगा, उपआधार अंक कितना हमारे पास 2 है, और गुणा करना संख्या कितनी है 204, और विचलन कितना है इसका 4, फिर ओब्लिक विचलन की घात 2। तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 208, और विचलन कितना है इसका 4, उसका वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना आएगा 416, और यहाँ पर 16। अब आधार में 2 0 है, इसलिए यहाँ पर भी कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक ही होने चाहिए, और यहाँ पर कितने अंक है 2 अंक ही है। तो अब क्या कर दो, ओब्लिक हटाओ, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये होगी वर्ग निकालने की विधि। फिर आगे देखो भाग घनफल निकालना, घन कैसे निकालते हैं उसको देखो। विधि का नाम क्या होगा, यही विधि है सूत्र निकिलम विधि। इसी विधि के द्वारा हम घनफल निकालते हैं। हमें पता क्या होना चाहिए, जो घनफल निकालने का फॉर्मूला होता है उसको हमें याद करना होगा। घनफल का जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, उपआधार जो अंक होता है, उपआधार जो अंक होगा उसका सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग करना है, गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। थोड़ा लंबा सूत्र है, इसको 2-3 बार लिख के याद कर लेना। फिर ओब्लिक उपआधार अंक गुणा करना है हमें 3, और फिर इसके विचलन की घात 2 से। तीसरे वाले भाग में क्या होगा, विचलन की घात 3, ये होगा। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं, जैसे हमें 32 की घात 3 निकालनी है, यानी घनफल निकालना है। तो इसका आधार कितना होगा 32 का, 10 2 संख्या ना, तो आधार कितना होगा 10। फिर इसका उपआधार कितना होगा इसका 30, क्योंकि 30 के नजदीक है। फिर उपआधार अंक कितना होगा 3, 0 हटाओ 3 बचेगा। फिर इसका हम क्या लेते हैं विचलन, 30 से कितना अधिक है 2 अधिक है, इसलिए प्लस का 2 इसका क्या होगा विचलन हो जाएगा। फिर फॉर्मूले में मार को ये जितने भी है, उपआधार अंक कितना है, उपआधार अंक हमारे पास 3 है, उसका हमें वर्ग लेना है, गुणा करना है हमें संख्या। संख्या कितनी है हमारे पास 32 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है इसका 2, ओब्लिक उपआधार अंक कितना है, उपआधार अंक है 3 गुणा में 3, और विचलन की घात 2, यानी 2 की घात 2, और अंत में विचलन की घात 3। तो 3 का स्क्वायर 9, 32 में कितना जोड़ना है 4, कितना हो जाएगा 37, 3 गुणा 3 9, और 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना आएगा
8। तो इनको गुणा कर लेना और इसके बाद में जो हमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो वही विधि लगानी है और प्रत्येक भाग में हमें कितने अंक रखने हैं, इसके अंदर एक एक ही अंक रखना है। तो ये घनफल हो जाएगा इस प्रकार। हमें मेन इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। फिर आगे देखो भाग लगाना। भाग कैसे लगाते हैं, 3 विधि है। पहली जो विधि है उसका नाम है भाग लगाने की विधि निकलम विधि। निकलम विधि के द्वारा भाग लगाना। तो देखो इसमें भी क्या करते हैं, निकलम विधि के अंदर जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं हम, हमें भाग लगाना है निकलम विधि के अंदर ये। तो जो भाजक है उसका आधार लेना है। भाजक का हमें क्या करना है, आधार लेना है। आधार कितना लेंगे इसका 100 के नजदीक लगभग संख्या। फिर 3 भाग बनाने हैं। 3 भाग के अंदर पहले वाले भाग में ऊपर ऊपर क्या आएगा, भाजक। ठीक है, भाजक कितना दे रखा है 88। फिर हमें इसका लिखना पूरक अंक। तो भाजक का पूरक अंक देखो 100 से कितना 88 के अंदर कितना जोड़ें कि ये 100 के बराबर हो जाए, 12 जोड़ें तो ये 12 क्या होगा, इसका पूरक अंक हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, आधार में 2 0 है इसलिए इसके 2 अंक आपको तीसरे वाले भाग में रखने हैं, बाकी जो बचे उसको बीच में रख देना है। तो पहला काम क्या है, इसके अंदर जो पहला अंक है उसको सीधा नीचे लिख दिया। फिर क्या करना है, इस 1 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करके आगे वाली संख्याओं के नीचे लिखना है। तो 1 को जब 1 से गुणा करेंगे 1 को जब 2 से गुणा करेंगे 2। फिर अगली लाइन को जोड़ना है 0 और 1 1। फिर इस 1 को वापस पूरक अंक से गुणा करके आगे वाली लाइनों के नीचे लिखना है। तो कितना आएगा, 12 मिलेगा। तो ये काम इतना ही करना है हमें। अब क्या करना है, इन सभी का योग कर देना है। तो 13 में 2 जोड़ने 3 में 2 जोड़ने पर 5, ये कितना आ जाएगा 4। तो ये 45 इसका क्या होगा, शेषफल होगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो भाग लगाकर हम क्या करते हैं, भागफल और शेषफल प्राप्त करते हैं। ये हमें इस प्रकार मिल जाएंगे। तो निकलम विधि आई समझ में। इसी प्रकार की एक विधि और है सूत्र परावर्त्य। परावर्त्य के द्वारा क्या करना, भाग लगाना। भाग विधि पढ़ रहे हैं ना हम, ये दूसरी विधि है परावर्त्य। इसमें भी देखो क्या है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ऐसा ही काम इसमें करना है। जैसे 1358 में हमें भाग लगाना है 113 का। तो 113 का आधार देखो कितना होगा 100 के नजदीक है संख्या। फिर 3 भाग इसी के अंदर बनाने हैं। पहले वाले भाग में देखो क्या होगा, ऊपर ऊपर भाजक लिखना है। भाजक कितना है इसका देखो 113, इसका भाग लगाना है। फिर हमें क्या करना है, इसका तो जो पूरक अंक है उसको लिखना है, पूरक अंक। या फिर हम बोल सकते हैं ये विचलन है। ये क्या है, विचलन। यहां पर हमें लिखना है इसका विचलन। तो विचलन देखो आधार से ये संख्या कितनी अधिक है, 13 अधिक है, इसका विचलन कितना आएगा, प्लस का 13 आएगा ना, अधिक है इसलिए क्या आएगा प्लस का 13। फिर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर इसका परिवर्तित अंक लिखना होता है। परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक कैसे लिखते हैं, जो इसका चिन्ह है प्लस का वो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, यानी माइनस का 13। वो माइनस हम कैसे लगाएंगे, दोनों संख्याओं के ऊपर लगाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का 13। तो ये इसका क्या आएगा, परिवर्तित अंक आएगा। तो सूत्र परावर्तन में हमें क्या निकालना होता है, परिवर्तित अंक ज्ञात करना होगा। फिर देखो इन दोनों भागों में कैसे लिखते हैं, आधार में 2 0 इसलिए इसके 2 अंक तीसरे वाले भाग में, बाकी जो बचे उनको बीच वाले भाग में लिख देंगे। तो सबसे पहले ये जो 1 है इसको सीधा नीचे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को परिवर्तित अंक से गुणा करके आगे वाली संख्याओं को नीचे लिखेंगे। तो -1 को जब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 को -3 से गुणा करने पर माइनस का 3। तो हमें क्या करना है, 3 में से 1 को घटाना है, क्योंकि ये चिन्ह कौन सा माइनस का। 3 में से हमें क्या करना है, 1 को घटाना है। तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इस 2 को इन दोनों से गुणा करके वापस नीचे लिखेंगे आगे वाली संख्याओं के नीचे। तो 2 गुणा -1 माइनस का 2, 2 गुणा -3 माइनस का 6। अब वापस इनका योग करो, 8 में से हमें 6 को घटाना है तो कितना मिलेगा 2, 5 में से 3 को घटाने पर 2, फिर 2 में से 2 घटाने पर 0। तो ये इसका क्या आएगा, शेषफल। और 12 क्या आ जाएगा, इसका भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, परावर्त्य के द्वारा भाग लगाते हैं। फिर अंतिम इसकी एक विधि है द्विभाजक विधि, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कई बार। द्विभाजक विधि से एक सवाल आता है 3 नंबर का। तो द्विभाजक विधि के अंदर देखो क्या करते हैं, द्विभाजक विधि हमें मान लो जैसे भाग लगाना है द्विभाजक विधि के अंदर 1234 के अंदर हमें भाग लगाना है 42 का। तो इसमें भी क्या करना है, आपको 3 भाग बनाने हैं, इस प्रकार लाइन खींचनी है। तीनों वीडियो में मैंने इसी प्रकार बनाए खाने। फिर देखो ऊपर ऊपर इसमें कैसे लिखना है, सीधा भाजक को सीधा नहीं लिखना। हमें क्या करना है, जो ये 42 है इसका अंतिम वाला अंक तो यहाँ लिखना है ऊपर, और दूसरा वाला जो बाकी जो अंक बचे उसको नीचे लिखना है। तो ऊपर वाला अंक है ये तो क्या होगा, द्विभाजक होगा,
ये होगा द्विजांक और नीचे वाला अंक होगा मुख्यांक। अब देखो द्विजांक में एक अंक है, इसलिए इसका एक अंक क्या होगा, तीसरे वाले भाग में आएगा। बाकी अंक जो बचेंगे उनको हम क्या करेंगे, बीच वाले भाग में लिख देंगे। अब सबसे पहले देखो हमें करना क्या होता है, मुख्यांक का भाग लगाना होता है। तो मुख्यांक 4 का इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमें पूरा पूरा भाग नहीं लगाना, हमें उससे एक कम भाग लगाना है। तो 4 दूनी 8, 2 बार भाग लगा रहे हैं, 3 बार तो पूरी पूरी बार जाएगा भाग, 3 बार नहीं लगाना, हमें 2 बार भाग लगाना है। तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, ये हमने 4 यहाँ लिखा। अब नया भाज्य कितना बना उसको देखो, नया भाज्य 43 बन गया। हमें 43 में भाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है, संशोधित भाज्य भी निकालना है इसका। ये कैसे निकलता है, जो नया भाज्य आया उसमें से हमें घटाना है जो भागफल आया और द्विजांक उनको गुणा करके 2 गुणा 2 इसमें से घटाना है, यानी 43 में से हमें 4 घटाना है, कितना मिलेगा 39। तो इस 39 में क्या करो, 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 चौके 36 होता है। शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 3। अब देखो आगे क्या करना है, हमें भाग वाला काम पूरा हो गया, ये इसका क्या आ जाएगा, भागफल आएगा। शेषफल प्राप्त करना है हमें इस वाले भाग में। तो 34 में से ये संख्या कितनी बनी, 34, इसमें से हमें क्या घटाना है, जो भागफल आया उसको द्विजांक से गुणा करके घटाना है। तो 9 गुणा 2 हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है, यानी 18 घटाना है। तो 34 में से हमें क्या करना है, 18 को घटाना है। तो कितना मिल जाएगा, इसके अंदर 16 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 16 इसका क्या आएगा, शेषफल मिलेगा, और 29 इसका क्या होगा, भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये जो प्रश्नावली है वैदिक गणित, इसके अंदर इतने प्रकार के सवाल बनते हैं जिनका हमने क्या कर लिया, सभी का रिवीजन कर लिया।